सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है अपनी खबर में। धन्यवाद भाई साहब। सुरेंद्र जी, अभी भी आप तीसरी बार मैदान में हैं प्रधान की दौड़ में। किन किन मुद्दों को लेकर या कौन से ऐसे काम हैं जो सारे अधिवक्ता आपके अंदर अपनी आस्था जगाए हुए हैं, आपको ही बार बार प्रधान नॉमिनेट कर रहे हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं? आपका इतना लंबा जनसेवा का कार्यकाल रह चुका है कि भी आप ही बार बार लोगों में उम्मीद बनी हुई है आप में। ऐसा है भाई साहब, जब भी मैं चाहे गांव का प्रधान रहा तो भी मेरी एक आस्था थी कि मेरे गांव का कोई भी वोटर हो, चाहे मेरे गांव का कोई भी बासिंदा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो जी। तो मैं ये चाहता था कि मेरे गांव की जनता खुश हो, तो मैं अपने आप को खुशी महसूस करता था। इसी मुद्दे को लेकर के मैं जिला दादरी बार में 2002-03 में बार का सेक्रेटरी रहा और कंटिन्यू 2 बार मैं बार का प्रेसिडेंट रहा हूं। तो मेरी एक सोच है कि मेरी बार के किसी अधिवक्ता को यदि कोई पेन होता है तो मेरे दिल के अंदर एक दर्द पेन, मेरे को दिल में पेन होता है। इसलिए इस मुद्दे पर मेरी दिन रात मैं अधिवक्ताओं की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं और इसी मुद्दे को लेकर मैं आज चुनावी दंगल के अंदर आया। सुरेंद्र जी, आप एक वकील हैं पेशे से जी, और समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है न्याय दिलाने की। तो इस भूमिका में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऐसा है भाई साहब, पूरी जो भी है प्रदेश की जनता की एक अधिवक्ता एक आस होती है कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा। तो हमारी एक ये सोच है, जब भी हमारी बार की कोई मीटिंग होती है तो अधिवक्ताओं के सामने यही होता है कि जनता को, किसी भी जनता जो पीड़ित है तो उनको जल्दी न्याय मिले। यही हम अपने अधिवक्ता साथियों को कहते हैं और यही जुडिशियल जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। तो हम एक अधिवक्ता होने के साथ साथ जनता की जो भी आवाज़ होती है, जो पीछे रजिस्ट्री के लिए कंप्यूटर फीस 5 गुना बढ़ा दी थी, 200 रुपये से सीधी 1000 रुपये कर दी थी, उस पर भी जिला दादरी बार ने एक अच्छे तरीके से हमने आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ को जब तक उन्होंने वापस नहीं ली, जिला दादरी बार पीछे नहीं हटी। हम जो मुद्दे पर बात करते हैं, चाहे जनता की बात हो चाहे अधिवक्ताओं की बात हो, बड़ी मजबूती से और मैं हाउस को विश्वास में लेकर आवाज़ को उठाता हूं और हम सक्सेस होते हैं। हमने वो वापिस कराई, इसलिए जनता का और अधिवक्ताओं का हमारे में विश्वास है। सुरेंद्र जी, दादरी जिले को बने हुए 5 साल हो गए हैं जी। बहुत सी ऐसी कोर्ट हैं जो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जी जी जी। क्या कारण है इसका? ऐसा भाई साहब, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। जब दादरी जिला बना था, यहाँ पर 3 कोर्टें होती थी, तो आज मैं कहता हूँ कि यहाँ सेशन कोर्ट नहीं है। हमें वो कमी भी महसूस होती है, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा है। चीफ जस्टिस को भी हमने जिला दादरी बार की तरफ से लेटर लिखा था और उसके बिहाफ पर सेशन जज ने 2 बार हमारे दादरी के अंदर विजिट की है। तो विजिट करने पर यहाँ यदि जगह होती, बिल्डिंग की कमी है, तो यहाँ सेशन जज ने उपायुक्त महोदय चरखी दादरी को आदेश दिया था कि जो पुराना एसडीएम कोर्ट है इसको खाली किया जाए, ताकि सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, यहाँ पर ये कोर्टें आए तो बिल्डिंग होगी तो जल्दी हम यहाँ कोर्ट स्थापित कर देंगे और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा और सुविधा होगी। जी, बात करते हैं नए वकीलों की। किस प्रकार की सुविधाएं बार की तरफ से दी जाती है? और बात करते हैं हम एनरोलमेंट फीस की जी, जो कम से कम 30 से 35 हजार रुपये है। क्या ये नए वकीलों के लिए ज़्यादा नहीं है? जो पहले इनरोलमेंट फीस 5100 रुपये थी, जब 5100 रुपये हमारी बार के अंदर थी, हमें भी पेन हुआ था कि ये ज़्यादा है। न्यू कमर आते हैं सभी देहात से, या मतलब भाई नए स्टूडेंट ही लॉयर बन के आते हैं। तो मैंने इस आवाज़ को पुरजोर उठाया था कि ये ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। तो उस बिहाफ पर इसी मांग को मैंने बड़े बेखूबी तरीके से उठाया था और मैंने 3500 रुपये हमने
प्रयास करके किया। तो और मेरी एक सोच है कि न्यू कमर जो वकील आए जी। हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम सुविधाएं दें। तो मैं बार का जब 2002-3 में सेक्रेटरी था तो उनको मेज कुर्सी हम बार की तरफ से सुविधाएं देते थे। और मेरी एक सोच है कि जल्दी नए वकीलों को मेज कुर्सी की सुविधाएं या डायरी जो भी हम बार की तरफ से ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और मैंने जो मंथली फीस है 50 रुपये, हमारे इलाके के अंदर चाहे झाज्जर की बात करें, चाहे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे रोहतक की बात करें, सभी हमारे से ज़्यादा फीस है। हमने मंथली 50 रुपये फीस ही रखी है। तो मैंने मेरी टर्म में कोई भी अधिवक्ताओं को फीस नहीं बढ़ाई, इसलिए अधिवक्ताओं को जल्दी नए न्यू कमर को हम अच्छी सुविधाएं भी देंगे। सुरेंद्र जी, बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट की। जी। भिवानी की लगा लो, दादरी की भी, ये कोर्ट परिसर से बाहर थी। भिवानी की अब भी है और दादरी की कोर्ट परिसर में आ गई। क्या कारण है भिवानी की नहीं आ पाई और दादरी की? ऐसा है भाई साहब, वो तो भिवानी का कोर्ट जो कंज्यूमर कोर्ट थी वो भिवानी की 1 साल तक हड़ताल पर अधिवक्ता साथी रहे थे। हमने भी उनका साथ दिया था, लेकिन बाद में पता नहीं किन कारणों से वो भिवानी की नहीं आई। लेकिन हमारी चरखी दादरी की कंज्यूमर कोर्ट भी बाहर चली गई थी। तो हमने पता चलते ही मैंने सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि हाउस को हमने विश्वास में लेकर के जी और मजबूती से हमने आवाज को उठाया था इस मुद्दे को कि कंज्यूमर कोर्ट यहां नहीं आएगी तब तक हम कलम छोड़ हड़ताल रखेंगे। तो हमने कोर्टों के सामने अपनी कुर्सी डाल के, मैं उस टाइम पर बार प्रेसिडेंट था, तो मेरे साथ जो टीम थी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी और पूरे हाउस को मैंने विश्वास में लिया था। इसलिए हमने तो दादरी जो कंज्यूमर कोर्ट थी वो कोर्ट कैंपस के अंदर स्थापित करा दी और आज लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यही काम होता है। सुरेंद्र जी, आज डिजिटल का जमाना है। जी जी जी। लेकिन दादरी बार की बात करें, लाइब्रेरी की, आज भी हम देखते हैं कि वकील किताबों में व्यस्त रहते हैं। क्या कारण है कि लाइब्रेरी अब तक दादरी बार की लाइब्रेरी डिजिटल नहीं हो पाई है? ठीक बात है भाई साहब, बिल्कुल डिजिटल जमाना है। हमने ये मांग पहले भी उठाई थी, लेकिन यहाँ पर डिजिटल वो जो पीछे जो कोर्टों की जो परेशानी आई वही परेशानी है कि यहाँ बिल्डिंग, यहाँ मतलब हमारे जगह की कमी है। यदि वो सेपरेट बिल्डिंग होती तो पूरी डिजिटल होती और पूरी एसी, वहाँ पर अधिवक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी भी यही है और हमारा मीटिंग हॉल भी यही है, तो इसलिए लोगों का आवागमन रहता है। तो इस वजह से हम उसको डिजिटल नहीं कर पाए। और जहां तक बात है, आज जितने भी अथॉरिटियां आई हैं उसको लगभग हमने पीछे सभी को वो सुविधाएं, अधिवक्ताओं को बुक वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर पर हमने बार की तरफ से लाइब्रेरियन की सुविधा दी गई है और अधिवक्ताओं को वहां अपनी उस साइट से ही सभी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल नहीं है, सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हमें। सुरेंद्र जी, दादरी कोर्ट में डीसी भी बैठता है, कोर्ट परिसर भी है, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस नहीं है अब तक वहां पे। क्या आप लोगों की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं कि भी, क्योंकि आपको हाई कोर्ट में भी, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में भी और भी कहीं पत्राचार बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो क्या कारण है आपकी तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं कि भाई? हमने पोस्ट ऑफिस के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। जो भी पोस्ट ऑफिस की जो हिदायतें थी सभी शर्तें हमने पूरी करके और हेड ऑफिस अम्बाड़ा को भेज दी गई थी फाइल। तो हमारी सभी कंडीशन पूरी हैं। जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी दादरी कोर्ट कैंपस के अंदर पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खुल जाएगी और अधिवक्ताओं को सुविधा होगी। और हमने अधिवक्ताओं की मांग पर यहाँ पर एटीएम की सुविधा नहीं थी, वो भी मैंने पिछली टर्म के अंदर एटीएम की सुविधा दी थी और आज एटीएम से सभी अधिवक्ता आमजन
जी। और जो कर्मचारी हैं या अधिकारी वो भी उसकी सेवाएं ले रहे हैं। तो ऐसी वो नहीं है, जल्दी हम पोस्ट ऑफिस की भी यहाँ सुविधाएं देंगे। दादरी बार की हम बात करें तो यहाँ समय समय पर वकीलों पे सवाल उठाए गए हैं। किस प्रकार के कदम आपके द्वारा उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे कि भाई शक के दायरे में ना आए वकील? ऐसा है, जिला दादरी बार की एक इतिहास रहा है कि इन्होंने जो भी यहाँ जनता के लिए जितना भी न्याय दिलाने में या उनके कोई किसी भी मतलब मुसीबत में कोई संघर्ष करने की बात आई तो जिला दादरी बार के अधिवक्ता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो पब्लिक की कोई भी, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो चाहे किसान की बात हो, हर वर्ग की आवाज को जिला दादरी बार ने उठाई है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम दादरी की जनता का कभी भी शोषण नहीं होने देंगे। इसी दिशा निर्देश से जो आज युवा अधिवक्ता हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ऐसी कभी परंपरा नहीं रही कि वकील कभी पीछे हटे हों जी। तो जो ये जनता की आवाज ही थी जो हमने हाउस को एक विश्वास में लेकर उठाई थी, जो रजिस्ट्री के ऊपर 5 गुना बढ़ाया था वो भी हमने आवाज को उठा करके वापस करवाया। अन्य जो भी कोई नकल ब्रांच की कोई बात हो चाहे और अन्य कोई यहाँ टाइपिस्ट की कोई बात हो, यदि जनता के साथ कोई शोषण करता है तो मजबूती से उस आवाज को उठाते हैं और जनता को न्याय दिलाते हैं। हमने भी देखा है सुरेंद्र जी, बार एसोसिएशन की तरफ से कभी भी कोई भी सामाजिक कार्य हो या और कुछ भी कोई बार एसोसिएशन की मदद हो तो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारी एक सोच है कि हम एक सीमित दायरे में कि केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं, हम जनता के लिए भी काम करेंगे। यदि जनता, हमारी जनता खुश होगी तो अधिवक्ताओं के पास एक विश्वास लेकर के आएगी। जितना जनता का विश्वास होगा तो अधिवक्ताओं का इतना ही मतलब बेनिफिट है कि अधिवक्ता भी ये सोचते हैं कि हमने जल्दी इनको न्याय दिलाया और विश्वास कायम रहता है। तभी एक सिक्के के 2 पहलू हैं कि क्लाइंट का और अधिवक्ता का ये आपस में चोली दामन का रिश्ता है। तो इसलिए हम पुरजोर तरीके से हम उन समस्या का समाधान करते हैं। अगर बात करें मूलभूत सुविधाएं की, जी, महिला टॉयलेट हो गया, स्वच्छ पीने का पानी हो गया, जी, पार्किंग की सुविधा होगी, मतलब कोई पब्लिक को कुछ परेशानी न हो, आपकी बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए गए? हाँ बिल्कुल उठाए गए। यहाँ पर जब मैं पिछली टर्म में बार प्रेसिडेंट था तो यहाँ पर टॉयलेटों की बुरी दुर्दशा थी और बड़ी विडंबना थी कि हमारे जिला दादरी बार के अंदर महिला शौचालय तक नहीं था। तो मैंने जनता की आवाज को देखकर और अधिवक्ताओं की, जो महिला अधिवक्ता 40-50 महिला अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करती हैं जी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने महिला शौचालय तुरंत प्रभाव से पिछली टर्म में बनवा दिया था। और तो मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि हमने जो शौचालय हैं जो दिल्ली और मतलब चंडीगढ़, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूं कि उनसे भी बेहतर सुविधाएं हमारे शौचालय के अंदर हैं। तो कोई कोर कसर नहीं है और जनता के लिए भी हमने अलग से टॉयलेट जी बनवाए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम सुरेंद्र जी, सभी जजों के लिए कोर्ट रूम नहीं है, बिल्डिंग का भी अभाव है। क्या इसकी तरफ भी आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लिया है? जी जी भाई साहब, हमने यहाँ पर हमारे अधिकारियों के लिए समय समय पर हमारी मीटिंग चलती है। जस्टिस ललित बत्रा जो आज हमारे जस्टिस यहाँ जज साहब कई बार विजिट की है, तो उसके सामने हमने एक रिटर्न में भी मांग की है कि यहाँ हमारे अधिकारियों को ये दिक्कत हैं। तो कोर्ट कैंपस के अंदर जितने भी हमारे अफसर हैं तो उनके लिए जो भी पुरजोर हमने आवाज उठा करके हमने मुख्यमंत्री को भी
रिटर्न में पत्र लिखा है और चीफ जस्टिस चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी हमने पत्र लिखा है। तो मूलभूत जो सुविधाओं की कमी है जल्दी उनको का निवारण करेंगे। सुरेंद्र जी, अगर आप तीसरी बार भी चुनाव जीतते हैं, किस प्रकार के बदलाव दादरी बार एसोसिएशन में देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर महिला एवं युवा वकीलों के लिए? ऐसा है भाई साहब, तीसरी बार चुनाव मैदान में हूं। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा ये रहता है, जब भी जिला दादरी बार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरे हाउस को विश्वास में लेकर के तब मैं उस प्रॉब्लम को एक ठोस कदम के साथ अधिकारियों के सामने रखता हूं और अधिकारियों को मजबूती से अपना संदेश देता हूं कि हमारा ये काम ऐसे होगा। हमें हर तरह से तजुर्बा है। तो मैं चुनावी मैदान में मेरा तो एक ही मकसद है कि मेरे बार के किसी अधिवक्ता साथी को कोई भी यदि दिक्कत होती है तो मेरे दिल में पेन होता है जी। दिन रात मैं इनकी चिंता करता हूं कि मेरी बार के सभी अधिवक्ता, मैं हमारे अधिकारियों को भी ये कहता हूं कि 4 बजे कोर्ट कैंपस से जाएं तो हंसते हुए घर जाने चाहिए जी। तो ये मेरी सोच है और इसी सोच के साथ न्यू कमर जो अधिवक्ता साथी आए हैं उनके लिए मैं कोई अलग पैकेज देने की मतलब ऐसी सोच मेरे अंदर है जी। जहां तक मैंने अभी भी चुनावी मुद्दा है कि सभी अधिवक्ताओं को मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाकर 5 लाख रुपए तक मेदांता जैसे 5 स्टार हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हो वकीलों का जी। और यदि कोई घटना घटती है, चाहे कोर्ट आते वक्त रास्ते में कोई घटना या रोड एक्सीडेंट, तो वकील की कोई घटना में मृत्यु होती है तो 20 लाख रुपए परिवार को मिले। इसी सोच के साथ मैं अधिवक्ताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर पुरजोर मेरी मांग है कि मैं इसको मतलब अधिवक्ताओं को पूरा करके दूंगा। तो नए अधिवक्ताओं को एक अच्छी सोच के साथ कि बार के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, तो ये मैं कहता हूं कि हरियाणा के अंदर जिला दादरी बार ने ही ये हेल्थ इंश्योरेंस की मांग को उठाया है और हम जल्दी इसको पूरा करके हाउस को भी एक जिला दादरी बार दूसरी बारों को भी संदेश देगी कि दादरी बार ने ऐसा एक अच्छा कदम उठाया। सुरेंद्र जी, अंत में एक ही बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, एक ही लास्ट सवाल है कि भाई पब्लिक के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से अवेयरनेस कैंप, बहुत से लोगों को धाराओं के बारे में नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं होता, तो क्या बार एसोसिएशन की तरफ से महीने में या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम जो जिसमें भी लोगों को अवेयरनेस किया जाए? ऐसा भाई साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये हमारा DLSA की तरफ से हमारे अधिवक्ताओं की एक टीम बनाई गई है। वो समय समय पर हर गांव में जाकर के और चौपालों के अंदर, पंचायत घरों के अंदर समय समय पर लोगों को एक्ट के बारे में और जो भी जिस एक्ट से अनभिज्ञ लोग अनजान हैं उनको जागरूक करने का काम हमारी जिला दादरी बार चरखी दादरी समय समय पर करती रहती है और हमारा प्रयास रहेगा भविष्य में भी हम ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाएंगे। ये थे हमारे साथ दादरी बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र मेड़ा जी। आपका आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।